गुड मॉर्निंग। 10th क्लास डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 9 हेरिडिटी के बारे में। और प्रीवियस क्लास में हमने हेरिडिटी, इनहेरिटेंस, जेनेटिक्स, ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में पढ़ा था, डिस्कस किया था। उससे पहले उसके बाद हमने टर्मिनोलॉजी और जो सिंबल्स हैं उनको स्टडी किया था, जिससे क्या है कि कंसेप्ट को समझने में आसानी रहती है। आज नया टॉपिक लेंगे, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मेंडल का जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था मोनो हाइब्रिड क्रॉस, उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए। तो अपना टॉपिक है मोनो हाइब्रिड
हाँ बेटा इधर देखिए, क्या हाँ जी, हाँ बेटा इधर देखिए, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, मोनो यानी कि एक ऐसा क्रॉस जिसमें दो ऑर्गेनिज्म के बीच में एक लक्षण की इनहेरिटेंस के लिए, वन ट्रेट के इनहेरिटेंस के लिए जो क्रॉस करवाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या है, द क्रॉस बिटवीन टू डिफरेंट प्लांट और टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म फॉर वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट इज कॉल्ड, फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट इज कॉल्ड मोनो हाइब्रिड क्रॉस। जैसे कि लंबाई का एक गुण ले लिया, उसकी दो कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म हो गई, लंबापन और बोनापन, ठीक है। फ्लावर का कलर हो गया वॉयलेट एंड व्हाइट, फ्लावर की पोजीशन होगी, तो कोई भी 7 ट्रेट्स हैं उनमें से कोई एक कैरेक्टर जिसके दो फॉर्म, उनके लिए अगर हम करते हैं तो इसे मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। तो यहाँ पर हम टॉलनेस के कैरेक्टर को हम एग्जामिन कर रहे हैं। मेंडल ने क्या किया कि एक प्लांट लिया जो कि टॉल था और वो होमोजाइगस टॉल था, इसके लिए उन्होंने क्या किया, इस टॉल प्लांट का 2 से 3 पीढ़ी तक सेल्फ पॉलिनेशन किया। तो सेल्फ पॉलिनेशन करने पर बार बार उनको लंबे ही प्लांट मिले, तो वो समझ गए कि ये होमोजाइगस है, अपने टॉलनेस के कैरेक्टर के लिए प्योर है। सेकंड प्लांट उन्होंने ड्वार्फ लिया और उसको बार बार उन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन किया, तो उससे उन्हें ये पता चल गया कि ये ड्वार्फ प्लांट है, होमोजाइगस ड्वार्फ है। इन दोनों, ये पेरेंट प्लांट हो गए, इन दोनों को क्रॉस कराया। अब बच्चों देखिए, इस प्लांट के अंदर दोनों एलील कैपिटल टी है और इनके अंदर जो गैमेट बनेंगे वो कैपिटल टी टाइप के ही होंगे, ठीक है। ये ड्वार्फ प्लांट है, इनका एलिलोमॉर्फ कैपिटल स्मॉल टी है, इनमें जो गैमेट्स बनेंगे वो स्मॉल टी टाइप के ही होंगे, ओके। जब दोनों प्लांट का क्रॉस हुआ तो दोनों गैमेट्स का फ्यूजन हुआ, तो F1 जनरेशन के अंदर जो प्लांट मिले उनके अंदर जीनोटाइप था कैपिटल टी स्मॉल टी। क्या था? कैपिटल टी स्मॉल टी। तो सारे के सारे प्लांट टॉल, F1 जनरेशन के सारे प्लांट उन्हें टॉल मिले, ठीक है ना। तो उनको ये आश्चर्य हुआ, एक अचरज हुआ कि ये सारे के सारे प्लांट टॉल कैसे हैं, ड्वार्फनेस का कैरेक्टर कहाँ चला गया, ठीक है। तब उन्होंने क्या किया, F1 जनरेशन के प्लांट का सेल्फ पॉलिनेशन कराया या F1 जनरेशन के प्लांट का क्रॉस करवाया। तो F1 जनरेशन के प्लांट में 2 टाइप के गैमेट्स बन सकते हैं, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी एलील वाले, कैपिटल टी एलील वाले, स्मॉल टी एलील वाले। तो जब ऐसे 2 प्लांट का क्रॉस कराया तो यहाँ पर हम एक चेकर बोर्ड बना लेते हैं, एक प्लांट का कैपिटल टी स्मॉल टी यहाँ आ गया, का गैमेट यहाँ आ गए, ये दूसरे प्लांट का कैपिटल टी वाला गैमेट और स्मॉल टी वाला गैमेट यहाँ आ गया। अब इसका फ्यूजन जब इससे होगा तो कैपिटल टी, यानी कि ये टॉल प्लांट होगा, होमोजाइगस टॉल होगा। इसका फ्यूजन इससे होगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी टॉल होगा लेकिन ये हेटेरोजाइगस टॉल है। इसका फ्यूजन इससे होगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी टॉल होगा लेकिन हेटेरोजाइगस टॉल होगा। और इसका इससे हुआ तो स्मॉल टी, ये होमोजाइगस ड्वार्फ होगा। तो F2 जनरेशन के अंदर मेंडल को 3 प्लांट टॉल मिले और 1 प्लांट ड्वार्फ मिला। F2 जनरेशन के अंदर मेंडल को 3 जो फिनोटाइप रेशियो आया उसमें 3 टॉल प्लांट मिले और 1 ड्वार्फ मिला, 3 टॉल मिले और 1 ड्वार्फ मिला, ठीक है ना। इसमें ये जो 3 हैं इनका अपीयरेंस जो है लंबाई का आ रहा था और 1 ड्वार्फ आ रहा था, ठीक है ना। और लेकिन इसका जो एक्चुअल जीन कॉम्पोजिशन है वो क्या है, 1 to 1 है। कैसे? 1 होमोजाइगस टॉल है, 2 हेटेरोजाइगस टॉल है और 1 होमोजाइगस ड्वार्फ है। तो 1 to 1 ये जीनोटाइप रेशो है मोनो हाइब्रिड क्रॉस का। बताइए समझ में आया नहीं है? आ गया? ऑनलाइन में जो बैठे एक बार हैंड रेज कर दो। ये फिनोटाइप मतलब F2 जनरेशन में दिखने में तीन प्लांट तो लंबे थे, 1, 2 और 3, और 1 प्लांट ड्वार्फ था। तो जो फिनोटाइप का रेशो है वो तो 3:1 है, लेकिन जीनोटाइप रेशो क्या आएगा, ये देखो
कैपिटल टी कॉम्पोजिशन वाला एक ही है, तो ये एक आ गया। कैपिटल टी स्मॉल टी वाले ऐसे प्लांट दो हैं, तो यहाँ दो आ गया। और स्मॉल टी वाला एक है, वो एक आ गया। यानी कि जो जीनोटाइप रेशो है वो 1:1। जीनोटाइप रेशो क्या है? 1:1 है। ओके बेटा, तो ये रिजल्ट आया मोनोहाइब्रिड क्रॉस का, और इसके ऊपर बेस्ड मेंडल ने अपने लॉ दिए। हाँ बच्चों, सामने देखिए आप लोग, मेंडल ने अपने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पर लॉ दिए, अपने नियम दिए, जिन्हें मेंडल्स लॉज और मेंडेलिज्म कहते हैं। यहाँ पर दो लॉ हैं। फर्स्ट लॉ के दो पार्ट हैं, ए लॉ ऑफ यूनिट ट्रेट, बी लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ यूनिट ट्रेट क्या कहता है? मेंडल ने ये बताया कि हर ऑर्गेनिज्म की सेल के अंदर कुछ फैक्टर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कुछ फैक्टर पाए जाते हैं, और एक फैक्टर एक ट्रेट को कंट्रोल करता है। एक फैक्टर एक ट्रेट को कंट्रोल करता है। इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ यूनिट ट्रेट। क्या कहते हैं? लॉ ऑफ यूनिट ट्रेट कहते हैं। सेकंड पार्ट है लॉ ऑफ डोमिनेंस। मेंडल ने यह बताया कि जब हम किसी ऑर्गेनिज्म या किन्हीं दो डिफरेंट प्लांट को क्रॉस कराते हैं, तो F1 जनरेशन के अंदर जो एलील डोमिनेंट होता है वो अपने प्रभाव को शो करता है, या फिर जो डोमिनेंट ट्रेट होता है वो शो होता है F1 जनरेशन के अंदर। जो एलील रिसेसिव होता है वो डोमिनेंट एलील की प्रेजेंस में शो नहीं हो पाता है, या जो ट्रेट रिसेसिव होता है वो डोमिनेंट ट्रेट के प्रेजेंस में शो नहीं हो पाता है। तो इसे कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसको मैं यूं समझा सकता हूं कि आपकी क्लास के अंदर मान लो 40 बेंचेस हैं, 40 चेयर्स लगी हुई हैं, ठीक है ना, और आपकी क्लास पूरी भरी हुई है, सिर्फ एक ही चेयर खाली है, सिर्फ एक ही चेयर खाली है। तो बाहर से दो बच्चे आते हैं, दो बॉय आते हैं, और वहां पर एक जाके बैठ जाता है, दूसरे को वो बैठने नहीं देता। मतलब जो ज्यादा बदमाश है, तेज तर्रार है, डोमिनेंट है, वो तो उस चेयर पर बैठ जाएगा, और जो बेचारा सीधा साधा है, भोला भाला है, वो वहां बैठ नहीं पाएगा। यानी कि जो डोमिनेंट है वो अपने प्रभाव को शो कर देगा, और जो सीधा है, जो रिसेसिव है, वो अपने प्रभाव को शो नहीं कर पाएगा। बताइए समझ में आया नहीं आया? आ गया? तो ये तो है लॉ ऑफ डोमिनेंस की बात। अब लेते हैं सेकंड, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इसमें क्या है? यहां ध्यान से देखिए, मेंडल ने ये बताया कि जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जब हम दो प्लांट को क्रॉस करवाते हैं और F1 जनरेशन के अंदर सिर्फ डोमिनेंट एलील ही शो हो पाता है, डोमिनेंट एलील का जो ट्रेट है वो ही शो होता है, लेकिन इसका मीन ये नहीं है
कि जो रिसेसिव एलील है वो लुप्त हो गया है, एक्सटिंक्ट हो गया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो रिसेसिव एलील वहां प्रेजेंट है। ये देखिए, ये रिसेसिव एलील यहाँ प्रेजेंट है, लेकिन ये शो नहीं हो पा रहा है। जैसे ही उसको अगली जनरेशन में चांस मिलता है तो गैमेट फॉर्मेशन के दौरान ये एलील सेग्रीगेट हो जाते हैं। ये एलील क्या हो जाते हैं? सेग्रीगेट हो जाते हैं, और जो रिसेसिव एलील है वो सेपरेटली अपने इफेक्ट को शो करता है। समझ में आ गई बात? दोबारा सुन लीजिए। F1 जनरेशन के अंदर रिसेसिव एलील अपने इफेक्ट को शो नहीं कर पाता है। इसका मीन ये नहीं है कि रिसेसिव एलील लुप्त हो गया है, एक्सटिंक्ट हो गया है। गैमेट फॉर्मेशन के दौरान ये रिसेसिव एलील सेग्रीगेट हो जाता है, अलग हो जाता है, पृथक हो जाता है, और अगली जनरेशन में जैसे ही चांस मिलता है तो अपने इफेक्ट को अलग से शो करता है। जैसे कि ड्वार्फनेस का जो एलील है F2 जनरेशन में अलग से शो हो रहा है। ठीक है ना? तो इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेग्रीगेट हो गया ये, ठीक है ना? और इसे कहते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। ये गैमेट्स के बनने के दौरान वो अपने आप ही प्योर हो जाते हैं। ठीक है ना? तो इसे कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। अंडरस्टूड? सबको समझ में आ गया? अभी टाइम कम है, डाई हाइब्रिड क्रॉस भी मैं आपको करवा देता हूं। नेक्स्ट लेते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब बच्चों ऐसा है कि ये तो मैंने एक एग्जांपल लेके समझा दिया टॉलनेस के कैरेक्टर को। अब इसकी जगह आप मतलब ये लॉ सभी पर अप्लाई होता है, प्लांट पर भी, एनिमल पर भी। तो इसकी जगह कोई और कैरेक्टर जैसे कि फ्लावर का कलर लेके भी आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो रिजल्ट सेम ही आएगा। ठीक है? अगर कोई एनिमल का कैरेक्टर भी लेते हो, जैसे पंखों का कलर है, तो भी आपको वो रिजल्ट सेम सा ही मिलेगा। क्लियर होगी बात? तो लॉ ये कंसेप्ट मैंने समझा दिया, ये अप्लाई सब जगह होगा। ठीक है ना? चलिए सेकेंड लेते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। ये डाई हाइब्रिड क्रॉस, ये मैं कंसेप्ट समझा रहा हूं आपको। आपकी एनसीईआरटी बुक में हो सकता है कि कुछ एक्सचेंज हो, कुछ चेंज हो। ठीक है ना? हो सकता है, ये कंसेप्ट समझा रहा हूं आपको। एनसीईआरटी बुक में हो सकता है कि राउंड और येलो सीड की जगह राउंड और ग्रीन दे के कर रखा हो, और यहाँ रिंकल्ड और येलो दे रखा हो। ठीक है ना? तो रिजल्ट सेम ही चलेगा, प्रोसीजर सेम ही रहेगा। ठीक है?
हाँ बेटा इधर देखिए, सेकंड जो एक्सपेरिमेंट है वो है 2 कैरेक्टर्स के लिए। अगर किन्हीं 2 ऑर्गेनिज्म के बीच में जो क्रॉस कराया जाता है और वहां अब एक कैरेक्टर को ना ध्यान रखकर 2 कैरेक्टर के इनहेरिटेंस को ध्यान में रखा जाता है, एक साथ उनके इनहेरिटेंस को चेक किया जाता है, तो इसे हम डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। ओके, तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे आप, क्या निकल के आ रही है डेफिनेशन? द क्रॉस डन बिटवीन 2 डिफरेंट ऑर्गेनिज्म फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ 2 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स, 2 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स इज कॉल्ड डाई हाइब्रिड क्रॉस। मैं यहाँ पर क्या कैरेक्टर ले रहा हूं, ये कंसेप्ट अप्लाई होगा, हो सकता है आपकी एनसीईआरटी बुक में जो है थोड़ा सा ट्रेड अलग दे रखा हो, लेकिन कोई चेंज नहीं होगा, कंसेप्ट सेम रहेगा। जैसे एक प्लांट लेते हैं राउंड एंड येलो सीड वाला, ठीक है, और एक प्लांट लेते हैं रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड वाला। जो राउंड शेप है वो डोमिनेंट है होती है रिंकल्ड के ऊपर, ठीक है, और जो येलो कलर है सीड का वो ग्रीन सीड कलर पर डोमिनेंट है। ध्यान रखना, ये रिसेसिव है और ये डोमिनेंट है। इनको पता कैसे चलाएंगे कि ये होमोजाइगस है? इनको हम 2-3 पीढ़ी तक अगर सेल्फ पॉलिनेशन कराएं तो इनसे राउंड येलो सीड वाले प्लांट ही मिलेंगे, तो ये होमोजाइगस है, ये पता चल जाएगा। और इनका सेल्फ पॉलिनेशन कराने पर 2-3 जनरेशन तक बार बार रिंकल्ड और ग्रीन सीड वाले प्लांट मिलते हैं, इसका मतलब ये होमोजाइगस से प्योर है, यानी कि इनमें जो एलील्स है वो सेम है, ठीक है, और इनमें ये दोनों एलील सेम है, ये दोनों एलील सेम है। तो इनमें जो गैमेट बनेंगे, इस प्लांट में जो गैमेट बनेंगे वो बनेंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई एलील वाले, और इसमें जो गैमेट बनेंगे स्मॉल आर स्मॉल वाई वाले। जब इन दोनों प्लांट का क्रॉस होगा तो इन दोनों गैमेट्स का फ्यूजन होगा, तो F1 जनरेशन के अंदर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई ये जीनोटाइप मिलेगा। और F1 जनरेशन के सारे प्लांट मेंडल ने देखा कि राउंड और येलो सीड वाले हैं। क्या है? राउंड एंड येलो सीड वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर ये डोमिनेंट है और ये डोमिनेंट है, तो इसने अपना प्रभाव शो कर दिया, इसका शो नहीं हो पाया, इसने अपना प्रभाव शो कर दिया, इसका शो नहीं हो पाया, तो सारे के सारे प्लांट राउंड येलो सीड वाले हैं। अब इनके अंदर जब गैमेट्स बनेंगे मियोटिक सेल डिवीजन के द्वारा, तो अलग अलग टाइप के एलील बनेंगे। देखिए जैसे कैपिटल आर कैपिटल वाई, ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल वाई ये दूसरा गैमेट, फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई ये तीसरा गैमेट, ये स्मॉल आर स्मॉल वाई ये चौथा गैमेट। तो मतलब 4 टाइप के एलील कॉम्पोजिशन वाले 4 टाइप के गैमेट बनने के संभावनाएं हैं इस प्लांट के अंदर। अब हम चेकर बोर्ड बनाएंगे और F2 जनरेशन में क्या होगा? चेकर बोर्ड बना लिया हमने, चारों गैमेट रख दिए यहाँ भी और यहाँ भी। F2 जनरेशन के अंदर F1 जनरेशन के 2 प्लांट का, किन्हीं 2 प्लांट का क्रॉस करवाएंगे या सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे। तो यहाँ मैंने 4 गैमेट लिख दिए और यहाँ भी 4 गैमेट लिख दिए, ठीक है। अब देखिए इनका फ्यूजन इससे होगा तो कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, ठीक है, तो ये क्या होंगे? राउंड एंड येलो। क्या होंगे ये? राउंड एंड येलो, येलो सीड वाले होंगे, ठीक है। इसका फ्यूजन जब इससे होगा तो कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये भी क्या होगा? राउंड येलो सीड वाला होगा, राउंड येलो सीड वाला होगा, ठीक है। इसका फ्यूजन जब इससे होगा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, ये भी क्या होगा? राउंड येलो सीड वाला होगा, राउंड येलो सीड वाला होगा, ठीक है। और इसका फ्यूजन जब इससे होता है तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये भी क्या होगा? राउंड येलो सीड वाला होगा, राउंड येलो, ठीक है बेटा। जब इसका फ्यूजन इससे होगा तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये भी राउंड येलो होगा, राउंड येलो सीड वाला प्लांट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ तो ये दोनों कैपिटल हैं, यहाँ ये डोमिनेंट है, तो इसलिए इसका प्रभाव आएगा येलो, ठीक है। फिर इसका फ्यूजन इससे होगा तो कैपिटल आर स्मॉल वाई, तो ये होगा राउंड एंड ग्रीन, राउंड एंड ग्रीन सीड, ठीक है। इसका फ्यूजन जब इससे होगा कैपिटल आर स्मॉल आर, इसका फ्यूजन जब इससे होगा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो ये भी राउंड येलो होगा, ठीक है। और जब इसका फ्यूजन इससे होगा तो राउंड ग्रीन, ठीक है। इसी तरीके से बच्चों
जल्दी से कर लेते हैं इसको। राउंड येलो, राउंड येलो, रिंकल्ड, ये रिंकल्ड होगा, रिंकल्ड येलो, क्योंकि यहां दोनों स्मॉल आर आ गए, ये भी होगा रिंकल्ड येलो। ये भी क्या होगा, राउंड येलो। ये होगा राउंड ग्रीन। ये होगा रिंकल्ड ग्रीन। तो बच्चों ये रिजल्ट आया इनको इनके साथ करने पर, ठीक है ना। तो F2 जनरेशन में मेंडल को जो रिजल्ट मिला उसमें फिनोटाइप रेशो मिला 9331। ये कैसे आया, क्योंकि 9 प्लांट ऐसे थे जो राउंड एंड येलो कैरेक्टर वाले थे। राउंड येलो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, तो ये 9 हो गए, ठीक है ना। 3 ऐसे थे जो राउंड एंड ग्रीन सीड वाले थे, और 3 ऐसे मिले जो रिंकल्ड एंड येलो सीड वाले थे, और एक ऐसा मिला जो रिंकल्ड एंड ग्रीन था। तो राउंड एंड ग्रीन का एक प्लांट ये रहा, एक प्लांट ये रहा, और एक प्लांट ये रहा, 3 ये हो गया, ठीक है। और 3 ऐसे मिले जो रिंकल्ड एंड ग्रीन है। तो रिंकल्ड ग्रीन में रिंकल्ड येलो में एक ये रहा, एक ये रहा, और एक ये रहा, तो 3 प्लांट ये मिले। और रिंकल्ड ग्रीन में एक ही प्लांट है, वो ये है। तो फिनोटाइप यानी कि देखने में जो प्लांट है 9331 आया रेशो, फिनोटाइप रेशो। लेकिन जीनोटाइप रेशो जो है, एक्चुअल जीन का एलील का कॉम्पोजिशन क्या है, वो है, याद कर ले, 122 412 121, 122 412 121, 122 412 121। कैसे, ये जो एलील कॉम्पोजिशन है ये एक ही है, ठीक है। ये जो एलील कॉम्पोजिशन है ये वाला, ये है टोटल 1 एंड 2, ये 2 ही हैं, ठीक है। तो ये 2 हो गए। और ये जो एलील कॉम्पोजिशन है ये भी 2 ही हैं, एक ये रहा और एक ये रहा, ठीक है। और जो ये एलील कॉम्पोजिशन है ये टोटल 4 हैं, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। इसके बाद में ये एलील कॉम्पोजिशन एक ही है, फिर ये एलील कॉम्पोजिशन 2 है, एक ये रहा और एक ये रहा, ठीक है। और फिर ये एलील कॉम्पोजिशन एक ही है, ठीक है। 2 है क्या, तो हाँ, एक सेकेंड, अपन ने इसको कर लिया ना, हाँ जी, अच्छा, मतलब है तो ये मतलब 2 होगा ये, है ना, एक ये रहा और एक ये रहा, ठीक है। और इसके बाद में क्या बच गया बच्चों, ये एलील कॉम्पोजिशन है ना। अच्छा, अपन ने पहले टिक लगा दिया था, अपन ने, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जीनोटाइप जो रेशियो है ना, ये लास्ट वाला इसके लिए है, ठीक है ना। एक्चुअल में अपन ने फिनोटाइप के समय टिक लगा दिया तो थोड़ा सा वहां कंफ्यूजन हो रहा है, लेकिन आपको चेक करना इसको, 122 412 एंड 121, 122 412 121, ये सीक्वेंस है जीनोटाइप रेशियो का, रट लो इसको, ठीक है बच्चों। इसके ऊपर जो लॉ है ना वो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, आज इतना ही करेंगे। बने रहना, कुछ मैसेज देना है आपको, ऑनलाइन वाले भी बने रहना।